हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो, बिल्कुल आप नए हो, तो आपने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस के बारे में जरूर सुना होगा। तो एक्चुअली कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होते क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अपने निफ्टी 50 के चार्ट को ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि सपोज कि अगर देखिए होता है क्या है कि सपोज किसी शेयर का प्राइस, मान लीजिए कोई ए बी सी कोई कंपनी है। ठीक है, कोई ए बी सी कोई कंपनी है, शेयर उसका जो प्राइस चल रहा है मान लीजिए 500 रुपये चल रहा है। ठीक है, सपोज उसका जो रेट चल रहा है, प्राइस चल रहा है, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 500 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पे होता यूँ है कि अब आपको लग रहा है कि अगले हफ्ते या कुछ दिनों में या कुछ मिनटों में जो मार्केट का जो प्राइस है वो मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट का प्राइस 510 रुपये होने वाला है, 515 रुपये होने वाला है। आपको ये लग रहा है कि नहीं, मार्केट का जो प्राइस है, जो करंट प्राइस, अपने करंट प्राइस से मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है। तो ये होता है कॉल ऑप्शन। यानी जब हमें ये लगता है कि किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है यानी कि ऊपर जाने वाला है मार्केट, तो हम वहाँ पे कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, यानी कॉल ऑप्शन बाई करते हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब पुट ऑप्शन की बात करें। ठीक है, पुट ऑप्शन एक्चुअली होता ही है कि जब हमें लगता है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, कोई एबीसी कंपनी है, सपोज दैट कि एबीसी कंपनी है, उसका दाम अगर प्राइस, अब करंट प्राइस 500 रुपये चल रहा है। अगर मुझे ये लग रहा है कि नहीं, कुछ मिनटों में कुछ घंटों में जो है मार्केट जो है नीचे आने वाला है, यानी कि शेयर का जो प्राइस है वो घटने वाला है, नीचे आने वाला है। सपोज ये 500 से 490 पे आएगा। ठीक है, 495 पे आ गया, 480 पे आने वाला है। तो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ, वो कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे आ जाऊंगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ धन के एप्लीकेशन पे। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने धन का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन आ गया, धन का एप्लीकेशन पे आ गया। आप किसी भी एप्लीकेशन ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर पे हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे ग्रो का ऐप हो, चाहे फायर्स हो। ठीक है, आप किसी भी आप जाएंगे एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50, जैसा मैं एग्जांपल पे दिखाता हूँ, निफ्टी 50 मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओके, जैसे निफ्टी 50 का चार्ट मैंने यहाँ पे क्या करा, ओपन करा। तो आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 पे आप, जैसे मैंने बताया कि सपोज अभी इसका प्राइस, जैसे निफ्टी 50 का मैं एग्जांपल हूँ, तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है कितने पे चल रहा है, 25,000 पे चल रहा है। ठीक है, तो अब इसका प्राइस, करंट प्राइस कितना चल रहा है, 25,000 पे। और आपको ये लगता है कि अभी मार्केट क्या है, बंद है, शनिवार है। ठीक है, मार्केट बंद है। ठीक, जो करंट प्राइस चल रहा है अभी, यानी जो मार्केट अभी क्लोजिंग दिया है, मार्केट कितने पे क्लोजिंग दिया है, 25,000 पे। अब मुझे ये लग रहा है कि नहीं, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर, हो सकता है मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया, फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यानी कि जो ये इंडेक्स का प्राइस है वो बढ़ने वाला है। 25,000 से सीधे कहाँ पे, 25,100 पे जाएगा या 25,200 पे जाएगा। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज प्राइस का जो मार्केट का प्राइस है, आप मार्केट जाने वाला है। ठीक है, ऊपर जाने वाला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाई करोगे। ठीक, और वही चीज अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, मार्केट 25,000 पे फिलहाल चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद अगर इंट्राडे करते हो तो आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, फिर नीचे नीचे डाउन होने वाला है। ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आने वाला है मार्केट के अंदर। तो जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ से आके नीचे आ गया, 2490, 24,090 पे आ गया, फिर घट के यहाँ पे 24,820 पे आ गया, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप पुट ऑप्शन बाई करोगे। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मैं कॉल ऑप्शन को बाई करता हूँ। ठीक है, अगर नीचे जाता है तो मैं, अगर नीचे आता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पुट ऑप्शन को बाई करूँगा। ठीक, वैसे ही जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है, कि आपको इस वाला आइकन, आपको जैसे मैंने धन एप्लीकेशन खोल रखा है तो आपको ये वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आइकन। ठीक है, इस आइकन पे आपको जाना है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन पे जैसा मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन चेन यहाँ पे खुल गया। ठीक है, इस ऑप्शन चेन के अंदर आपको तीन चीजें देखनी है। पहला, कॉल प्राइस, सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन। देखिए, सी ई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन, यानी कि सी कॉल में समझिए और पी पुट समझिए। ठीक है, अब एक साइड समझिए, यहाँ पे एक और चीज समझिए, इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, जो भी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है, जो भी मार्केट का प्राइस चलता है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अभी मार्केट कितने पे चल रहा है, 25,000 पे। तो आप देखो कि मार्केट अभी 25,000 पे ही यहाँ पर है। ठीक है, 25,000 पे। देखिए, जो ऑप्शन चेन के अंदर एक चीज आप समझिए कि ऑप्शन चेन के अंदर जो मार्केट अब फिलहाल जो करंट प्राइस चल रहा है, जो कि अभी फिलहाल जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एट द मनी। एट द मनी किसे कहते हैं, जो अभी मार्केट करंट प्राइस चल रहा है, किसी इंडेक्स का हो, किसी स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है, और ऑप्शन चेन हम खोलते हैं और ऑप्शन चेन के अंदर हमको जो करंट प्राइस दिखाई दे रहा होगा,
आपको देखिए यहाँ पे डार्क ब्लू में दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड में, ठीक है, डार्क ब्लू बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा 25,000, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे मैंने समझा कि ये पूरा का पूरा आपका कॉल ऑप्शन होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट जो ये हमारा राइट साइड का है, ठीक है, राइट साइड का ये होता है, क्या होता है, कॉल ऑप्शन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉल ऑप्शन, ओके, कॉल ऑप्शन कहते हैं। ये जो आपका लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं पुट का ऑप्शन, ठीक है। पुट ऑप्शन क्यों कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें लगे कि मार्केट का जो करंट प्राइस है, मार्केट अगर नीचे जाने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट ऑप्शन। अब लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर मुझे लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन, और मार्केट लगे कि नीचे जाने वाला है तो पुट ऑप्शन, ठीक है। एक और चीज़ समझिए कि जितने भी स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहे हैं, जो कि 24,700, 24,750, 24,800, 24,850, ये जो भी 25,100, 150, 200 दिखाई दे रहे हैं, इसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस होता है, उसका जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, उसका एक प्राइस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी 25,000 रुपये चल रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस का करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी मार्केट में, कॉल साइड की तरफ 196 रुपये चल रहा है। वही स्ट्राइक प्राइस अगर पुट साइड की ओर देखा जाए तो 183 रुपये चल रहा है, ठीक है। यानी जितना भी स्ट्राइक प्राइस होता है उनका एक प्रीमियम होता है, यानी उनका एक दाम होता है, उनका एक प्राइस होता है, जितना भी स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। एक कॉल साइड का प्राइस होता है, एक पुट साइड का प्राइस होता है, सपोज, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे LTP दिखाई दे रहा होगा, LTP ये वाला, एक पुट साइड में भी LTP, एक कॉल साइड में भी LTP का मतलब होता है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, लेटेस्ट, यानी जो अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो करंट कॉल साइड का जो प्राइस चल रहा है ये चल रहा है, और इसका जो पुट साइड का प्राइस, कॉल साइड का प्राइस ये चल रहा है, पुट साइड का प्राइस ये चल रहा है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि सपोज कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ जाने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर प्रीवियस एग्जांपल लूँ, समझो कि यहाँ पे मार्केट बहुत देर से सस्टेन, यहाँ से मार्केट सस्टेन कर रहा है, मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करूँगा। और कॉल ऑप्शन किसका बाई करूँगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस का मुझे बाई करना है, इसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आप उस वीडियो में आप समझ जाओगे, ठीक है। उसके मतलब फुल डिटेल बताऊँ, मतलब फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेते हो, ठीक है। सपोज कि हाँ मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर जाना है, तब मैं क्या करूँगा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कॉल ऑप्शन का क्या काम है, ठीक है। चलिए, मैं अब सबसे पहले ऑप्शन चेन में जाना है, ठीक है। ऑप्शन चेन में आने के बाद आपको पहले ये देखना है, ठीक है। जैसे ऑप्शन चेन में यहाँ पे ओपन करूँ, जैसे मैंने ऑप्शन चेन, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने को मिला, मार्केट 25,000 पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड, मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा तो मैं कौन सा बाई करूँगा, ये वाला बाई करूँगा या ये वाला बाई करूँगा, कौन सा, जी ये वाला बाई, ये साइड का बाई करना है, फिर इस साइड का बाई करना है। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपने सही सोचा कि मुझे कॉल साइड का बाई करना है, यानी कि इस साइड का बाई करना होगा। मार्केट चल रहा है 25,000 पर, मुझे ये लग रहा है कि नहीं, मार्केट का प्राइस 25,000 से 25,100, 150, 25,200 पे आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या बाई करूंगा, मैं बाई करूंगा 25,000 का कॉल, ठीक है। 25,000 का कॉल, जैसे मैं इस पे अपना एरो लेके जाऊंगा, यहाँ पे बाई सेल दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप कॉल ऑप्शन के अंदर बाई सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शन के अंदर भी बाई सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अब फिलहाल मैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप जैसे आप 25,000 का स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 25,000 का स्ट्राइक प्राइस, ये वाला, अब ये वाला स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो ये साइड का मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा, सॉरी कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इस पे आऊँगा, इस पे बाई करूँगा, बी लिखा हुआ इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे, आप पीछे एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, ठीक है। पॉपअप के अंदर क्या दिखाई दे रहा है समझिए, निफ्टी 50 के अंदर एक देखिए, निफ्टी 50 का 22 मई का हमें मिला है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। 22 मई का एक्सपायरी, या फिर फिलहाल जो चल रहा है डेट वो 17 तारीख चल रहा है, ठीक है। तो ये 17 तारीख का चल रहा है, ये 22 तारीख का मैंने यहाँ पे निफ्टी का 22 तारीख एक्सपायरी, कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज किया, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस, कौन सा ऑप्शन, कॉल ऑप्शन मैंने किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो प्राइस है ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, इसका प्राइस ये देखिए, ये तो अभी जो जैसे मैंने 25,000 पर, ये तो इंडेक्स का चल रहा है ना, निफ्टी 50 का चल रहा है, और ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वो तो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदा है 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो 196 रुपये चल रहा है ऑप्शन का प्राइस। इस स्ट्राइक प्राइस का जो करंट प्राइस चल रहा है, जो प्रीमियम चल रहा है, जो इसको खरीदने में जो पैसा लगेगा वो एक शेयर का 196 रुपये लगेगा,
और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे यूनिट मिल रहा है, यानी कि 75 शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे, 75 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। देखिए जब भी मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, जैसे इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर एक लॉट साइज होता है, ठीक है। जैसे कि एक किताब के अंदर क्या होता है, किताब के अंदर 100-200 पेज होते हैं, ठीक है। उस तरीके से ही एक लॉट के अंदर, सपोज एक लॉट हो गया, एक लॉट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर 75 शेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 75 शेयर्स हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर, तो इसको हम लोग एक लॉट कहते हैं। एक लॉट के अंदर कितना शेयर्स, 75 शेयर्स, ठीक है। तो इसमें लॉट साइज के हिसाब से होता है, आप इस लॉट साइज को बढ़ा भी सकते हैं, इसका मल्टीपल कर सकते हैं, जैसे कि 75 है, इसका डबल कर सकते हैं, आप उसका डबल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप इसका मल्टीपल में कर सकते हो। आप यहाँ पे 1, 2 या 3 निफ्टी 50 के शेयर्स नहीं खरीद सकते, यहाँ पे आपको यूनिट के हिसाब से मिलता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। जैसे कि मेरे को एक लॉट ही लेना है, यानी कि 75 शेयर लेना है, मिनिमम शेयर की बात होता है, मिनिमम मुझे 75 शेयर यानी कि एक लॉट लेना है, ठीक है। अगर 2 लॉट लोगे तो इसका डबल हो जाएगा, 2 लॉट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे को एक लॉट ही लेना है, तो जैसे मैं यहाँ पे बाई करूंगा ना, देखो यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन, यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑर्डर टाइप बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट इंट्राडे के लिए या फिर नॉर्मल लेना चाहते हो, तो मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। जैसे मैं बाइंग करूँगा, अभी तो फिलहाल मार्केट बंद है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे प्लेस बाई ऑर्डर करूँगा तो मंडे को मार्केट ओपन होते ही वहाँ पे क्या होगा, मार्केट ओपन होते ही उसके आधे घंटे बाद ये ट्रेड क्या होगा, एक्सिक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाई करूँगा, तो जैसे ही मार्केट खुला रहता है ये ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाता है। यानी जब यहाँ से अगर मार्केट 25,000 पे है, तो मार्केट जैसे ही 25,000 पे है और जैसे ही 25,000 से ऊपर, याद रहे मार्केट 25,000 जब आपने बाई किया है, यानी आपने अगर कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो मार्केट 25,000 से ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। मार्केट 25,000 जैसे बाई किया आपने, और मार्केट धीरे धीरे कुछ समय बाद 25,050 पे चला गया, 25,100 पे चला गया, ठीक है, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, याद रहे, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो किसी भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर, सपोज कि स्ट्राइक प्राइस यहाँ चल रहा है 25,000, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो 25,000 के ऊपर ही मार्केट चलना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने पुट खरीदा है तो 25,000 के नीचे ही उसे चलना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है ऊपर जाने के लिए, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके नीचे आ गया तो आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन कैसे बाय करेंगे यहाँ पे। तो पुट ऑप्शन में क्या करना है आपको, आप जैसे यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाओगे, यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन चेन में जाओगे तो आपको लग रहा है कि नहीं अब मार्केट यहाँ से हो सकता है मार्केट गिरे, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस लिया, फिर इसके नीचे भी मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ आकर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले, ठीक है। यानी मार्केट 25,000 से 25,900, 800, 700, 600 पे आए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पुट साइड खरीदोगे। कैसे पुट साइड खरीदोगे, तो मैंने क्या बताया था ऑप्शन चेन के अंदर, ये पुट साइड का टोटल पुट साइड का ऑप्शन है, ठीक है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, मार्केट 25,000 पे चल रहा है, 25,900 पे आएगा, तो मैं 25,000 का क्या खरीदूंगा, पुट साइड, यानी कि ये जो पुट साइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको मैं बाई कर लूंगा, ठीक है। जैसे मैं बाई करूंगा आपको एक पॉपअप दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखाई देगा। उस पॉपअप के अंदर क्या देखने को मिलता है, निफ्टी 50 का 22 मई का एक्सपायरी, ठीक है। कौन सा मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस, कौन सा ऑप्शन, पुट ऑप्शन मैंने बाई किया, इसका दाम चल रहा है 163 रुपए, ठीक है। तो 163 रुपए मल्टीप्लाई बाई 75, 163.65 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू जितना आपका पैसा आएगा ना उतना आपको पे करना पड़ेगा, नहीं उतना आपको देना पड़ेगा इस ऑप्शन को बाई करने के लिए, ठीक है। आपने अगर पुट ऑप्शन खरीदा है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन नहीं होता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, जब मुझे लगे कि मार्केट अपनी करंट प्राइस, यानी कि जो मार्केट का करंट प्राइस है इससे ऊपर जाए तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है। मार्केट अगर इससे नीचे जाए तो मैं क्या बाई करूंगा, पुट ऑप्शन बाई करूंगा, क्या, पुट ऑप्शन, यहाँ पे पुट ऑप्शन मेरे को बाई करने का है, ठीक है। यही चीज होता है। आपने देखा इंडेक्स के अंदर, जैसे निफ्टी 50, जैसे मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर दिखाया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे किसी स्टॉक का दिखाता हूँ, ठीक है, चलिए किसी स्टॉक का मैं दिखाता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पे HDFC बैंक का लेता हूँ, HDFC बैंक का यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टॉक लेता हूँ, चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा, हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करके इस पॉइंट पे आ जाए। जैसे मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है 1934 रुपये, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइन में दिखाई दे रहा है 1934 पे चल रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से मार्केट इस ब्रेकआउट को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाएगा, कितने में चला जाएगा, 1960 रुपये पे,
1934 से लेकर, यानी कि मार्केट ऑफ फ्रांस 1934 पे चल रहा है, और 1934 में मार्केट ऊपर जाके कहाँ जाएगा, 1960 पे जाएगा। ठीक है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करोगे। और वही आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ सस्टेन करके मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट 1934 पे तो मार्केट 1900 पे जाएगा, यानी 1900 पे आ जाएगा। ठीक है, या 1920 पे आ जाएगा, तो आप क्या बाई करोगे, आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई करोगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर जाना, ऑप्शन चेन के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे कोई चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। क्या चीज़ देखने को मिल जाएगा, एक होता है कॉल साइड का ऑप्शन, एक होता है पुट साइड का ऑप्शन, और यहाँ पे बीच में आ जाता है आपका स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये आपका आ जाता है स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आ गया। अब मार्केट करंट प्राइस कहाँ चल रहा है, ये वाला चल रहा है 1934 रुपये चल रहा है, 1920 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 1934 से मार्केट 1960 पे चला जाए, तो मैं यहाँ क्या बाई करूँगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। सब मुझे यहाँ लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या बाई करूँगा, कॉल ऑप्शन बाई करूँगा। कॉल ऑप्शन कहाँ पे है, स्ट्राइक प्राइस, अभी करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो इस स्ट्राइक प्राइस मान लो कि मैं 1920 का स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ, यहाँ बाई करूँगा। जैसे मैंने बाई किया एक पॉपअप खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉपअप खुलेगा यहाँ पे, तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने HDFC बैंक का लिया, कितना एक्सपायरी। देखिए HDFC बैंक सबसे पहले आप किस इंडेक्स के अंदर है, किस स्टॉक के अंदर आपको पहला पता चलेगा किस एक्सपायरी के अंदर है। उसके बाद आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज़ किया, उसके बाद आपने कॉल ऑप्शन किया कि पुट ऑप्शन, यानी कि आप लॉन्ग है कि आप शॉर्ट है। ठीक है, तो मैं कॉल ऑप्शन मैंने बाई करा यहाँ पे, और उस कॉल ऑप्शन का जो पर शेयर का दाम कितना रुपये, 36.35 एक शेयर का प्राइस। अब एक शेयर का प्राइस, और यहाँ मुझे कितने टोटल शेयर्स मिल रहे हैं, 550। आप इसे कम नहीं कर सकते, यानी आपको मिनिमम 550 शेयर्स ही मिलेंगे बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। ठीक है, इससे आप नहीं कर सकते, जैसे कि 950 550 है तो आप 540 या 530 नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, 530 नहीं कर सकता, आपको इतना मिनिमम करना पड़ेगा, या फिर इससे आप ज़्यादा चलोगे तो इसका प्लस करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक लॉट, मैंने कहा था ना लॉट साइज में, ऑप्शन चेन में आप आओगे चाहे स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, आपको वहाँ पे लॉट साइज के हिसाब से मिलता है। यानी एक लॉट के अंदर, सपोज कि एक लॉट के अंदर मैंने यहाँ पे एक लॉट बाई करा, तो एक लॉट के अंदर मेरे को HDFC में मिनिमम कितना शेयर, 550 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं 2 लॉट बाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है 2 लॉट बाई करूँगा तो मेरे को इसका मल्टीपल लेना पड़ेगा इंटू 2, जो भी पोजीशन आएगा, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैं डबल लेता हूँ तो 1100 शेयर आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं बाई करूँगा वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मार्केट बंद है, उसके बाद ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ होता है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाने वाला, जैसे मैंने ऑप्शन चेन खोला यहाँ पे मैं बाई करूँगा, और मुझे लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, मार्केट 934 पे है, तो हो सकता है मार्केट 900 पे जाए, 1880 पे जाए, तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा, पुट साइड का बाई करूँगा। ठीक है, पुट साइड का बाई करूँगा, मैंने बाई पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल गया। जैसे यहाँ पे HDFC बैंक का मैंने देखा 18 मई का एक्सपायरी डेट है, उसके बाद 1880 का मैंने यहाँ पे ऑप्शन यानी कि स्ट्राइक प्राइस लिया, पुट साइड का लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, यानी कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल आने वाला है, मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। ठीक है, वही चीज़ आपको बताया मैंने, यहाँ से आप बाई कर सकते हो, बाई हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन चेन के अंदर कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे आपको, जैसे मैं ऑप्शन चेन खोलता हूँ तो आप यहाँ पे 2 चीज़, आप बाई देखोगे सेल देखोगे, यानी कॉल साइड के अंदर आप बाई भी देखोगे सेल भी देखोगे। वही पुट साइड के अंदर जाऊँ वहाँ पर भी बाई होता है सेल होता है, यानी कि कॉल ऑप्शन कॉल, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो। ठीक है, वो चाहे कॉल ऑप्शन हो, ठीक है, चाहे कॉल हो या चाहे पुट हो। ठीक है, आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो दोनों के अंदर, या फिर आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों के ये चारों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे कॉल बाई क्या होता है, ठीक है, कॉल बाई क्या होता है, जैसे कि कॉल सेल क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद पुट जैसे पुट बाई क्या होता है, पुट बाई मैंने बताया था कि आपको लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बाई करते हो। ठीक है, उसके बाद पुट सेल भी होता है, ये क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में, आने वाले इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये होता है कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जब मुझे लगेगा नहीं मार्केट के करंट प्राइस से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल प्राइस मैं मतलब कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ। अगर मुझे लगेगा नहीं मार्केट करंट प्राइस से मार्केट नीचे जाने वाला तो मैं यहाँ पे पुट साइड ऑप्शन बाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये होता है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। ठीक है,
तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें मैं 20 से 25 वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित पूरे बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया है, थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना है। ठीक है, और कमेंट भी करना कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी रह गई है, मैंने क्या छोड़ा है, मुझे क्या बताना चाहिए, और ठीक है मैंने क्या कमी की इसके अंदर वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलता है अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है अगले वीडियो में।